हमारे समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, गुरुओं को मैं नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय ओम मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, व तमाम वक्तागण व श्रोतागण साथियों को मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। आवाज जा साथियों, लंबे समय से ओबीसी के जातिगत आधारित जनगणना के लिए संघर्ष चल रहा है और हम लोग इसमें लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। साथियों, समाज में जब हम देखते हैं तो मैं अपने जीवन के बारे में ही शेयर करना चाहूँगा। मैंने देखा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के यहाँ बगैर ब्राह्मणों का बच्चों का नाम रखना या शादी विवाह मरनी करनी ये सब नहीं होता। तो जब मेरे अंदर जागृति आई तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ आते हैं, कर्म कांड कराते हैं, हमारा ही खाते हैं और जब जाति आधारित जनगणना की हम जब बात करते हैं तो उस पर रोक लगा देते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बांदा की टीम, सब आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वागत है। आप लोग सादर सीट लेकर बैठ जाएं। बांदा, चित्रकूट, महोबा जो भी साथी आए हुए हैं आप लोग बैठ जाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे। जितने भी साथी बांदा मंडल से आए हुए इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप जिस जोश खरोश के साथ आए हैं, दुगनी ऊर्जा के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप लोग अपना सीट ग्रहण करें। धन्यवाद। साथियों, बात को आगे बढ़ाते हुए साथियों, जब हम समाज में काम करते हैं तो मेरे साथ एक घटना हुआ। वो सवर्ण जाति के लोगों से काम धंधे के सिलसिले में जब बहसबाजी हुआ तो मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हारी जाति की संख्या कितना है, ठोक देंगे तो उड़ जाओ। तो मैं बड़ी चिंता में हो गया कि ऐसा क्या मामला है कि हमारी जाति को ठोक देगा तो उड़ जाएंगे। तो हमने अपने गांव समाज में गया और पता लगाया कि भाई ऐसा वो क्यों बोल रहा था। तो हमको पता चला कि हमारी जनसंख्या 52% है, लेकिन वो जाति को बोल रहा था। तो मैं पटवा जाति में आता हूँ जिसको बहुत कम संख्या है समाज में। अभी बिहार में जातिगत जनगणना जो हुआ तो उसमें मैं देखा इस जातिगत संख्या लगभग 41,000 है। तो पटवा जाति के जो भी लोग देश भर में एक एक दो गांव में होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े और अपने आप को बेसहारा न समझे। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन से जुड़कर ही हम लोगों को अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि जो 3% जिसकी जनसंख्या है वो हमको बोल रहा था कि तुम्हारी कितना जाति की संख्या हम ठोक देंगे तो उड़ जाओ। तो हम उस समय चौंक गए थे कि ऐसा क्या मामला है। लेकिन जब हमको पता चला कि हमारी आबादी संवैधानिक रूप से ओबीसी हमारा पहचान है और 52% से ज्यादा हमारा संख्या है, तो हमें अपने ताकत का एहसास हुआ और हमको लगा कि जब हम खुद ही जागृत नहीं थे तो हम उसका समझ नहीं पाए। तो हमको भी समाज को जागृत करना चाहिए और इस संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं और लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है। इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब हमको मालूम चला कि हमारा दुश्मन 3% ब्राह्मण लोग हम लोगों के यहाँ नाम रखते हैं तो जाति के रूप में अपमानित करते थे, तो हमने एक जिला स्तरीय कार्यक्रम लगाया केवल अपना नाम रखने के लिए।
क्योंकि जब मैं बताता मैं पटवा बिरादरी से हूँ तो लोग बोलते थे मैं तो नहीं जानता हूँ कौन बिरादरी होता है, लग रहा है तुम नीचे बिरादरी होगी छुपा रहे हो। तो हमने कार्यक्रम लगाया जिला स्तरीय का, और हमने अपने से कार्यक्रम लगाकर नामकरण किया। तो हमने बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मेरे को लोग क्या है, समाज में जब जागृति आया तो बोलने लगे नास्तिक हो गवा है, नास्तिक हो गवा है। तो जवाब देते बनता नहीं था, तो हमने अपना फिर कार्यक्रम लगा के नाम रखा वास्तविक, जो गौतम बुद्ध जी का वाक्य पढ़ा था, ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ बल्कि मैं वास्तविक हूँ। तो जब से मैं अपना कार्यक्रम लगा के नामकरण किया तो लोगों को भी लगा कि हाँ हमको ब्राह्मणों से अपना नाम वाम नहीं रखवाना चाहिए, अब पढ़ लिख गए हमको तैयार होना चाहिए, अपना शादी ब्याह सब कुछ अपने से करना चाहिए, उनको अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। इससे हमको बहुत सारे सहूलियत मिल जाते हैं बेवजह के, नहीं तो हमको परेशान करते हैं। साथियों, समय में ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप लोग गांव में जाएंगे और पिछड़े वर्ग को लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को आभार। आप लोगों ने मुझको सुना, धन्यवाद। जय मूल्यवान। धन्यवाद माननीय विपिन कुमार वास्तविक, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़। साथियों, वक्ताओं की अगली